ये फिल्म बाबा जूमदेव जी पर आधारित है एवं उनके भक्तों द्वारा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इसे फिल्मांकित किया गया है, जिसमें बहुत ही मोटे आधार पर बाबा के दिव्य जीवन चरित्र को दिखाने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है। यदि इस प्रयास में हमसे कोई जाने अनजाने त्रुटि रह गई हो तो हमारा समस्त यूनिट क्षमा प्रार्थी है। इसे सिर्फ बाबा के यशोगान के रूप में ही देखें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जूमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए
हनुमान जी के, बाबा जिंदगी के सर्व सेवका के। स्वागत कर तो भगवान बाबा हनुमान जी के, बाबा जिंदगी के सर्व सेवका के। स्वागत कर तो भगवान बाबा हनुमान जी के, बाबा जिंदगी के सर्व सेवका के। स्वागत कर तो भगवान बाबा हनुमान जी के, बाबा जिंदगी के सर्व सेवका के। आशीर्वाद लाभो भगवान बाबा हनुमान जी के, बाबा जिंदगी के सर्व सेवका के। आशीर्वाद लाभो भगवान बाबा हनुमान जी के, बाबा जिंदगी के सर्व सेवका के। श्रम केले बाबानी तत्व मिळविण्याला, श्रम केले बाबानी तत्व मिळविण्याला, श्रम केले बाबानी तत्व मिळविण्याला, श्रम केले बाबानी तत्व मिळविण्याला। निष्काम कर्तव्याने आले प्रकाशाला, निष्काम कर्तव्याने आले प्रकाशाला। तत्व शब्दने दिले मान धर्माचे, स्वागत करतो आम्ही सर्व सेवकाचे।
शब्द मदिले मान धर्माचे स्वागत करतो आम्ही सर्व देवतांचे भारतवर्ष की भूमि महान विभूतियों की जननी है, जिसने समय समय पर ऐसी ऐसी महान शक्तियों को मानव रूप में जन्म दिया है, जिन्होंने इस धरा पर मानव सेवा, सत्य, मर्यादा एवं प्रेम की अविरल गंगा प्रवाहित की है। इस गंगा के भागीरथ वे सब महान हस्तियां हैं, जिन्होंने समय काल एवं परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को मानव धर्म एवं सेवा हेतु समर्पित किया। आज हम ऐसे ही महान तपस्वी, योगी, साधक, त्यागी बाबा जूमदेव जी का यशोगान करने जा रहे हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से श्री हनुमान जी का साक्षात्कार एवं आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आपके द्वारा स्थापित मानव धर्म युगों युगों तक समस्त ब्रह्मांड में सत्य, मर्यादा एवं प्रेम जैसे शाश्वत मूल्यों की ज्योति प्रज्वलित कर मानवता का प्रकाश प्रस्फुटित करेगा। आपका जन्म भारतवर्ष के महाराष्ट्र प्रदेश में नागपुर नामक शहर में हुआ। इसी शहर के गोलीबार चौक नामक मोहल्ले में बसे ठुब्रीकर खानदान में आपका जन्म हुआ। हलवा जनजाति के इस परिवार में 4 भाई तानवा, महादेव, विठोबा और बालाजी रहते थे, जिनका मूल व्यवसाय बुनकरी था। घर के आर्थिक हालात अत्यंत नाजुक होने के बावजूद चारों भाई मिलजुल कर प्रेम पूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। आम बच्चों जैसा बचपन, लेकिन दिव्यता की झलक चेहरे पर अवश्य विद्यमान थी। पारिवारिक हालात के चलते आपकी शिक्षा मराठी भाषा की कक्षा 4वीं तक ही हो पाई। प्राइमरी स्कूल के नियमित विद्यार्थी के रूप में हमारे बाबा जूमदेव जी एक होनहार छात्र थे। नियम से स्कूल जाना व समय पर घर पहुंचना उनकी दिनचर्या थी। लेकिन जब भी स्कूल से वापस आने पर वे अपने घर आकर दरवाजे पर दस्तक देते और कोई प्रतिक्रिया न होने पर दरार से झांक कर देखते तो उन्हें मां की बजाय विशालकाय एक आंख दिखाई देती थी। दरअसल उनके दिव्य प्रारब्ध ने अपने शुभ संकेत देना आरंभ कर दिया था। तत्पश्चात आपने पढ़ाई छोड़कर अपने परिवार की सहायता का संकल्प कर अपनी आयु के 12वें साल से पारिवारिक बुनकरी के कार्य की शुरुआत की। चूंकि प्राचीन काल में शारीरिक सौष्ठव का अत्यंत महत्व था, बालक जूमदेव को भी बचपन में अखाड़े जाने का बड़ा शौक था और वे कुश्ती में अत्यंत पारंगत भी थे, जिस कारण से वे उस परिवार में पहलवान के नाम से प्रसिद्ध थे। उम्र के कुछ बसंत और बीते। सामाजिक प्रथाओं एवं रस्मों के अनुरूप वर्ष 1938 में बाबा जी की उम्र के 17वें वर्ष में आपका विवाह नागपुर जिले के ही खापा गांव के निवासी बापूजी बुर्डे की सुकन्या एवं तड़फदार व अग्रगण्य बुनकर नेता श्री सोमाजी बुर्डे जी की छोटी बहन वाराणसी बाई के साथ संपन्न हुआ। विवाह होने के 2 वर्ष के उपरांत यानी 19 वर्ष की आयु में आपने बुनकरी का व्यवसाय छोड़ दिया और सेठ केसरी मल के यहाँ बही खाता लिखने का कार्य 30 रुपए मासिक वेतन के आधार पर करने लगे। ये सोने चांदी के जेवरों की दुकान थी। कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण
सदा सत्यगामी बालक जूमदेव जी के महान गुणों में से एक सत्य व ईमान का प्राकट्य इसी दुकान में घटने वाली एक घटना से हुआ। जुम्मन, मैं जरा घर जा रहा हूँ, दुकान पे ख्याल रखना। जी। हे देवा, इतना कीमती हार बाहर कैसे पड़ा है? अच्छा हुआ मेरी नजर पड़ गई, वरना ये किसी के हाथ लग जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। क्या करूं? अलमारी तो बंद है, अब इस हार को कहां रखूं? यहां पर रखने से तो गड़बड़ हो सकती है। मुझे यह हार मामा जी के पास पहुंचा देना चाहिए। जुम्मन बेटे, क्या बात है जुम्मन बेटे, इतने परेशान क्यों हो? ये दुकान के हार लेकर तुम यहाँ कैसे आए? मामा जी, ये दरअसल हार दुकान में अलमारी के नीचे पड़ा रहा, तो शायद ये धोखे से गिर गया होगा। मदन भैया भी दुकान पे नहीं थे, इसलिए हार मैं आपके पास ले आया। अरे कोई डाका को बोल जल्दी बुलाओ, आजकल दुकान में बहुत लापरवाही हो रहा है। जी मामा जी, आपने मुझे बुलाया? अरे ये बतलाओ, वो हार जो दिए थे दुकान में रखने के लिए, वो हार कहाँ है? मामा जी, मैंने दुकान की अलमारी में रखा हुआ था। अलमारी में रखा था? जी मामा जी। तुम्हें अच्छे से याद है? जी मामा जी, मुझे अच्छी तरह याद है, हार अलमारी में ही रखा हुआ था। अगर तुमने वो हार अलमारी में रखा था तो ये हार कहाँ से आया? अरे फिर ये क्या है? ये सीखो, इस मासूम बच्चे से सीखो। ये कितना ईमानदार है और तुम कितने लापरवाह हो। एक हार ठीक से रखना नहीं आता। ये बच्चे ईमानदार है, वफादार है, इसलिए ये हार मेरे पास लाकर दिया। और कोई दूसरा होता लेकर रफू चक्कर हो गया होता, फिर इसका जिम्मेदार कौन होता? इस घटना के उपरांत बाबा जी के मन में यह विचार आया कि मदन सेठ का छोटा भाई अनाप शनाप पैसा खर्च करता है। इसी पैसे की खातिर वो किसी दिन दुकान में भी कुछ गड़बड़ कर सकता है। ये सब लोग जो आज मुझे ईमानदार कहते हैं, कल किसी घटना के घटने पर इनका दृष्टिकोण भी बदल सकता है। आखिर मैं एक कर्मचारी ही हूं। कल किसी कारणवश ये लोग अपने भांजे का पक्ष लेकर मुझे बदनाम कर सकते हैं। अतः ऐसी किसी भी स्थिति के आने के पूर्व ही मुझे ऐसे स्थान को त्याग देना चाहिए। और इस प्रकार के विचार आते ही बाबा जी ने वो नौकरी छोड़ दी और पुनः साड़ियां बुनने का कार्य करने लगे। इसके पश्चात बाबा जी के बड़े साले श्री सोमाजी बुर्डे, जो कि विदर्भ बुनकर केंद्रीय सोसाइटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने इसी सोसाइटी में बाबा जी को सुपरवाइजर की नौकरी दिलाई। बाबा जी के कार्यों के प्रति लगन, मेहनत, ईमानदारी व चतुराई और महत्ता देखकर उन्हें इसी सोसाइटी की ओर से गड्डी गोदाम नागपुर में
पैरों से चलाई जाने वाली चादर बनाने की मशीन की ट्रेनिंग हेतु भेजा गया। इस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद बाबा जी सोसाइटी के कारखाने में काम करने लगे। ये कारखाना पिली मारवत मोहल्ले में था। बाबा जी अपने कार्यकाल के दौरान इतने कर्मठ, मेहनती और होशियार थे कि वे अपना सारा काम स्वयं ही करना पसंद करते थे। वे किसी की मदद नहीं लेते थे। पूरी की पूरी मशीन खोलकर उसके पार्ट्स अलग अलग कर मशीन को सुधार कर उसे पूर्ववत स्थिति में फिट करने में दक्ष थे। वर्ष 1933 में बाबा जी का पूरा परिवार पुराने निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर नए मकान में आकर रहने लगा। इस मकान के बारे में कहा जाता था कि उसमें तरह तरह की बाधाएं हैं, लेकिन बाबा के बुजुर्गों ने विचार किया कि होम हवन पूजा पाठ करने से वो सारी बाधाएं नष्ट होंगी। भूत बाधाओं के विनाश हेतु बाबा रोजाना 2-3 बार हनुमान चालीसा पढ़ते थे, परंतु घर में परेशानियां पूरे 12 वर्षों तक बनी रहीं। क्यों रे, क्यों बैठा है? क्या हुआ तेरे को? भैया मेरा पाँव किसने तो भी हिलाया और मुझे नींद से जगाया। मैं तो अभी इस कमरे में आया और अंदर भी कोई नहीं है। फिर तेरा पाँव किसने अलग किया? इस घटना के बारे में मुझे सोचना ही होगा। कोई विपत्ति तो नहीं है घर में। मुझे तांत्रिक के पास जाना ही होगा। वर्ष 1945 में नवंबर माह में, जबकि इन समस्याओं से निजात पाने के लिए बाबा किसी मांत्रिक के यहां जाने की तैयारी में थे, तब उस वक्त बाबा जी की हनुमान जी से की गई प्रार्थना सफल हुई और आपके यहां कभी ना आने वाला एक साधारण व्यक्ति आया। तू कहां जा रहा है भाई? भाई, पिछले कुछ वर्षों से हमारे घर में सुख शांति नहीं है। हमारे घर में अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। कोई समाधान नजर नहीं आ रहा, इसलिए तो मैं। तुम कहीं क्यों जाते हो भाई? मेरे पास परमेश्वरी कृपा प्राप्त करने का एक मंत्र है, जिसकी विधि करने से हमें परमेश्वरी कृपा प्राप्त होगी, जिससे सभी दुखों का विनाश होगा। जब इस मंत्र से अभिमंत्रित कर जब मैं जल किसी को भी देता हूं तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और व्यक्ति अच्छा हो जाता है। इस प्रकार के मुझे कई अनुभव हैं। लेकिन मुझे आप यह बताने की कृपा करें कि यह मंत्र आपके पास आया कहां से, क्योंकि आप तो सन्यासी लगते नहीं। मेरे पिता एक सन्यासी के साथ रहते थे। उनकी मृत्यु हो जाने के उपरांत पिताजी उनके सारे ग्रंथ घर ले आए और इस हनुमान मंत्र के द्वारा उन्होंने अनेकों के दुख दूर किए जी। और ये करते हुए वे अंधे भी हो गए। देखो भाई, ये मंत्र बड़ा ही प्रभावशाली है और खतरनाक भी। मैंने इसका कभी विधि पूर्वक प्रयोग नहीं किया, क्योंकि इसकी विधि करते हुए कुछ लोग तो विधि करते ही मर गए थे और उसमें से कुछ पागल हो गए। पर यह विधि मैं अवश्य करूंगा। ये विधि मैं अवश्य करूंगा। अपने घर की सुख शांति के लिए ये विधि मैं अवश्य करूंगा। तो इस तरह बाबा को वो दिव्य मंत्र प्राप्त हुआ, जिससे छोटे भाई को राहत मिली। और तब बाबा ने विचार किया कि इस मंत्र की विधि को विधि विधान से पूरा कर परिवार के दुखों को
दूर करना होगा। इस प्रकार हमारे बाबा जी को भगवत प्राप्ति का मार्ग मिला। एक लंबे विचार विमर्श के उपरांत ये तय हुआ कि चूंकि ये मंत्र बेहद प्रभावशाली और खतरनाक भी है, इसलिए बाबा जी ने ही उस विधि को 41 दिन तक करने का निर्णय लिया, इस भावना के साथ कि उस मंत्र को विधि विधान से सिद्ध करने पर घर के सभी कष्ट नष्ट होकर पूरे परिवार को सदैव सुख और समाधान मिलेगा। या तो भगवत प्राप्ति होगी या मैं मरूंगा, परंतु पीछे नहीं हटूंगा। ये संकल्प बाबा की महानता को दर्शाता है। अरे क्या बात है भैया, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? बाबा, मेरी बिटिया की तबीयत बहुत खराब है। अरे क्या हुआ उसे? कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी आप मेरे साथ चलकर उसे देखें, उसकी तकलीफ दूर करिए। भैया, तो तकलीफ दूर करने वाला भला मैं कौन होता हूँ? वो बैठा है वहां, सारी दुनिया की तकलीफ दूर करने वाला। मैं तो केवल बाबा हनुमान को कपूर लगाकर मंत्र पाठ करता हूं, बाकी काम तो वही करते हैं। जय बाबा हनुमान। बाबा हनुमान जी, इस बच्ची को तो बेहद कष्ट है। भगवान इस नादान का कैसा इम्तिहान ले रहे हैं। लगता है जिस विधि को मैं कर रहा हूं, उस विधि से बाबा हनुमान जी को प्रसन्न करना बेहद कठिन समझ में आता है। मुझे हनुमान जी से बात करनी ही होगी, करनी ही होगी, करनी ही होगी। क्योंकि बाबा जी जानते थे कि मेरी विधि बिल्कुल ठीक है, मेरा आधार बिल्कुल सही है,
इस बच्ची की तकलीफें इसी विधि से दूर होंगी। बाबा का निश्चय बिल्कुल अटल था। उनका विश्वास क्षण मात्र को भी डगमगाया नहीं। हे बाबा हनुमान जी, आप अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। किस कारण से प्रभु आपने मुझ पर इतनी विपत्ति ला रखी है? उस बच्ची की तबीयत बेहद खराब है। मुझे उसकी ऐसी हालत देख ही नहीं जाती प्रभु। अब तो आपसे यही विनती है, या तो उस बच्ची को सभी बाधाओं से मुक्त करें, या आप मुझे अपने पास बुला लें, अपने चरणों में विलीन करें। दूसरे दिन यानी विधि के 22वें दिन नियत समय अनुसार बाबा जी हनुमान जी के मंदिर गए और विधि आरंभ की।
सच्चे हृदय से, शुद्ध भावना से प्रार्थना की जाए तो वो निष्फल नहीं रहती। फिर ये प्रार्थना तो हनुमान जी के अनन्य भक्त, उनके कृपा पात्र बाबा जी स्वयं कर रहे थे। तब भला उनकी प्रार्थना हनुमान जी कैसे नहीं स्वीकार करते। बाबा जी की प्रार्थना स्वीकार भी हुई और उस प्रार्थना का चमत्कार भी सारी दुनिया ने देखा। 23वें दिन सुबह सुबह जब बाबा जी विधि को पूर्ण करके पूजन कक्ष से बाहर आए तो उन्हें बहुत ही हैरत अंगेज और खुशनुमा दृश्य दिखाई दिया। सारे जग का संकट दूर करने वाले बाबा हनुमान जी, आप कितने महान हैं, आप कितने दयालु हैं, आपकी महिमा अनंत है, आपके दया की कोई सीमा नहीं। आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। सन 1946 को इस प्रकार बाबा जी ने 41 दिनों की विधि पूरी कर 42वें दिन परमेश्वर हनुमान जी को शक्कर का भोग लगाकर विधि समाप्त की और बाबा ने मंत्र देने वाले व्यक्ति के यहां प्रस्थान किया, इस भावना के साथ कि अब इस विधि से आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करना है। और बाबा जी की लगन, निष्ठा, समर्पण देख उक्त सज्जन ने बाबा जी को आगे का विधि विधान सहर्ष बताया। बाबा जी, हर रोज दिन में एक बार 7, 11, 21, 31, 41, 51 से लेकर 101 दिन तक इसी विधि से 108 बार मंत्र कहकर उतनी ही बार हवन में घी और हवन पुड़ी की आहुति डालनी पड़ती है। जिस सन्यासी ने यह बात मेरे पिताजी को बतलाई थी वो त्रिताल यानी कि एक रात में 3 बार हवन किया करता था। एक रात में 3 बार हवन? जी हां, उसकी विधि के अनुसार ऐसा हवन सूर्यास्त के बाद आरंभ करना चाहिए एवं रात भर में 3 बार हवन कर सूर्योदय के पहले समाप्त कर देना चाहिए। पहला हवन समाप्त होते ही पुनः उस जगह को स्वच्छ करना पड़ता है और पुनः स्नान, हवन आदि की रचना करके हवन विधि और प्रसाद करना पड़ता है। उसके उपरांत फिर जब तीसरी बार हवन करते हैं तो वही प्रक्रिया हमें दोहरानी पड़ती है। तो पुनः स्नान, स्वच्छता, प्रसाद वगैरह करना पड़ता है और इस तरह से रात भर में 3 बार हवन करने पड़ते हैं। देखिए, इस हवन को भी आप 7, 11, 21, 41 से लेकर 101 दिन तक कर सकते हैं। इस हवन में क्या क्या सामग्री लगती है? इस हवन में रानगोबरी, पिंपल, बरगद, संतरा, मौसम्बी, आम, उंबर आदि 5 पेड़ों की लकड़ियां, उसके साथ ही नारियल, सुपारी, पान, फल फूल, हार बेल आदि सामग्री एवं हवन में डालने हेतु घी, दही, दूध, केला के अलावा बाबा हनुमान जी की एक सुंदर सी फोटो, गौमूत्र, चंदन चूरा, हवनपुरा, अबीर, सेंदूर, गुलाल आदि सामान लगता है और प्रसाद के लिए हलवा बांटना पड़ता है।
इस प्रकार बाबा जी ने उस सज्जन व्यक्ति से अगली विधि की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की और उसे लिपिबद्ध किया और शाम को ही बाबा लौटकर घर आ गए। घर के सभी लोग उनका इंतजार कर रहे थे। बाबा ने घर वालों को सारी जानकारी दी कि इस विधि में बहुत खर्च हो सकता है, इसलिए हम दिन भर बुनकरी कर, शाम को मजदूरी मिलने पर सामान की खरीदी कर, रात को त्रिताल हवन करेंगे। किसी भी हालत में, किसी भी कारण से हवन खंडित नहीं होना चाहिए। इस पर सभी लोगों ने गंभीरता पूर्वक विचार किया और दूसरे दिन से 7 दिनों तक त्रिताल हवन करने का निश्चय किया, जो कि एक बेहद कठिन और कठोर मेहनत वाली विधि थी। इस प्रकार तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार बाबा जी के परिवार के सभी सदस्यों ने दिन भर बुनकरी का कार्य करने के पश्चात जो मजदूरी मिली उससे हवन आदि का सामान बड़ी मुश्किल से जुटाया और जग कल्याण की भावना से बाबा जी ने त्रिताल हवन यानी एक रात्रि में 3 बार होने वाले प्रथम हवन की विधिवत शुरुआत साय 7 बजे से की। इस मार्ग के सेवक जिस प्रकार से हवन की रचना करते हैं, ठीक उसी प्रक्रिया को अपनाने के बाद हवन कार्य आरंभ किया गया। पहला हवन समाप्त होते ही दूसरा हवन, पुनः संपूर्ण विधि, फिर इसी विधि से तीसरा हवन। इस प्रकार पूरे 7 दिनों तक त्रिताल हवन विधिवत किया गया। इस दौरान पहला हवन समाप्त होने पर भोजन करने के बाद दूसरा हवन रात को 11 बजे से प्रारंभ किया गया एवं तीसरा हवन रात्रि 3 बजे प्रारंभ करके सुबह 5 बजे समाप्त हुआ। बाबा स्वयं हवन करते थे, अन्य किसी को भी हवन में आहुति डालने की अनुमति नहीं थी। हवन करते वक्त बाबा किसी से बात नहीं करते थे, किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ने पर इशारा करते थे और जब कुछ पूछना हो तो लिखकर पूछते थे। इस त्रिताल हवन में श्री जागोबा जी जगह की साफ सफाई करते थे, रंगोली रचना इत्यादि भी करते थे, तो हमारी आई वाराणसी माता जी प्रसाद तैयार करती थीं। इस प्रकार 7 दिन त्रिताल हवन कर 7वें दिन सभी ने भोजन करके उत्सव मनाया।